टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं देव प्रताप सिंह, पूर्व इंजीनियर से विभाग, सिलेक्टेड बाय यूपीपीएससी। अब मैं इस्तीफा देने के पश्चात आपको पढ़ाता हूं, गाइड करता हूं। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं, उन्हें प्रॉपर गाइड नहीं मिल पाता है, तो मैंने सोचा इसमें मेरी भूमिका अब डायरेक्ट होनी चाहिए। 20 साल हो गया लगभग मैं सारी जॉब में करते हुए, 20 साल के आसपास जॉब मेरी रही है और मैंने वहाँ पढ़ाया भी है, लगातार पढ़ाया है। तो बात यहाँ पर है कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, प्री पास कर लेते हैं और मुख्य परीक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते या मिसगाइड हो जाते हैं या रणनीति गड़बड़ हो जाती है, तो इससे क्या होता है, वो उनका एग्जाम खराब हो जाता है और 1 साल बहुत होती है। 1 साल का किल होना बहुत दुखदायी रहता है। इसीलिए मैंने कहा कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको अगर समय है, फ्रेशर हैं या आप 1-2 बार दे चुके हैं प्री और मेंस फेल कर गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले मैं बात करूं कि वो 5 बिंदु कौन कौन से हैं। पहला बिंदु है पाठ्यक्रम। आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए प्रिंट फॉर्म में, और मुख्य परीक्षा में जो 6 पेपर होते हैं जीएस के, ठीक है, तो उसकी बारीक तत्वों को आपको समझना चाहिए। उसमें क्या लिखा है, क्या पूछा गया है, कौन कौन से प्रश्न की डिमांड है, और जो पुराने जो पेपर्स हैं बच्चों, तो उसको देख लेना चाहिए, तो कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, पैटर्न उसका क्या चल रहा है। तो पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए और टॉपिक आधारित नोट्स बनाने चाहिए। साथ ही की पॉइंट्स नोट्स भी बनाने चाहिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके आपने टॉपिक आधारित नोट्स ऐसे बनाए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, उसका क्षेत्र कैसा रहा, उसकी सामाजिक धार्मिक आर्थिक व्यवस्था क्या थी, इसके लिए अलग कर सकते हैं। पतन के क्या कारण थे, इसके लिए अलग सेक्शन कर सकते हैं। नगर नियोजन उसका बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये सब आप बना सकते हैं। तो जब टॉपिक आधारित और टॉपिक के अंदर सेक्शन जो रखे, सेक्शन के आधार पर आप नोट्स बनाएंगे, तो आपको रिवीजन में भी और लिखने में भी बहुत आसानी रहेगी। साथ ही प्रत्येक टॉपिक के की पॉइंट्स जरूर बनाइएगा। एक पतली कॉपी लीजिए, अलग नोट्स बनाइए उसमें। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कि नगर नियोजन में मैं कौन से बिंदु रखना चाहूंगा मुख्य परीक्षा में, तो वो आपके वहां होने चाहिए, ठीक है। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर पतन के कारण है तो कौन कौन से हिस्टोरियन ने कौन कौन सी थ्योरी दी है। तो जैसे आर्यों का आक्रमण किसने दिया है, बाढ़ का कारण है वो ये सिद्धांत किसने दिया है। इस तरह से अगर पॉइंट वाइज लिखे रहेंगे तो आपके एग्जाम देते समय मुख्य परीक्षा हॉल में आपके पास डेटा की कमी नहीं होगी और अरेंज करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब दूसरा आंसर राइटिंग है। ध्यान रखिएगा कि मुख्य परीक्षा में बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, वो सारा मैटर लिख पाए। तो ज्यादा से ज्यादा उत्तर लेखन करेंगे तो ये आपकी कमी दूर हो जाएगी। और बच्चे सबसे ज्यादा यही गलत करते हैं, वो पढ़ते हैं लिखते नहीं हैं। एक दिन में आपको मिनिमम 5 प्रश्न लिखने चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप पीसीएस या यूपीएससी निकालना चाहते हैं तो बकायदा 5 प्रश्न पर डे लिखने की आदत हैबिट डालनी चाहिए। अगर बिगिनर है तो आप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, और लेकिन आपने अगर एक बार मेंस दे लिया है तो मिनिमम 5, मैक्सिमम आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका कोर्स कितना कंप्लीट है, ठीक है। साथ ही ये जो आप करेंगे तो शब्द सीमा और टाइम मैनेजमेंट के साथ में आंसर राइटिंग आप सब सीमा को ध्यान में रखेंगे। अगर यूपीएससी देना चाह रहे हैं तो उसके लिए अकॉर्डिंग जो सब सीमा दे रखी है, और अगर पीसीएस में देना चाह रहे हैं तो उसके लिए, और टाइम मैनेजमेंट के साथ। और जब भी आप आंसर लिखें तो टेबल पर बकायदा कुर्सी पर भी लिखें, यानी कि बच्चे क्या लेट के लिखने लगते हैं घर में वाले माहौल में, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी पैटर्न पर लिखना चाहिए जो एग्जाम हॉल में आपको मिलता है। उत्तर लेखन में प्रेजेंटेशन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बच्चे यहां आकर के क्या होता है कि नॉलेज बहुत होती है, लेकिन आप अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, और एग्जामिनर जो होता है वो आपकी कॉपी, उसका स्वरूप, उसकी लेखन, उसकी शब्दावलियां देख करके आपको ज्यादा मार्क दे देता है। आपने कितना भी अच्छा क्यों ना लिखा हो, अगर आपका राइटिंग, आपकी जो राइटिंग अच्छी नहीं है तो स्वाभाविक है कुछ नंबर कम हो जाएंगे। अगर आपने उसको ग्राफ के द्वारा या डायग्राम के द्वारा नहीं समझाया है तो स्वाभाविक है कि जिससे बच्चे ने डायग्राम ग्राफ दिया होगा, पॉइंटिंग की होगी अच्छी, तो वो ज्यादा नंबर पा जाएगा। तो ये डिफरेंस को कम करना है। तो ये डिफरेंस कम करने के लिए उत्तर लेखन में आपको क्या ध्यान में देना है
कि सबसे पहले जैसे विषय आधारित शब्दावलियों का ही प्रयोग उसमें करें। सामान्य शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है, लेकिन उसमें विषय आधारित शब्दावलियां जरूर होनी चाहिए और जो प्रश्न की डिमांड है उससे तो बिल्कुल मैच खाती हुई और उसको परिभाषित करती हुई शब्दावलियां जरूर होनी चाहिए। जैसे अगर विज्ञान या प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का जो अगर प्रश्न है तो उन्हीं शब्दों का ज्यादा प्रयोग करिए जो विज्ञान की भाषा में बोले जाते हैं। साथ ही मैपिंग, अब देखो जैसे IR का मामला है, भारत और विदेश के किसी राष्ट्र के साथ द्विपक्षीय संबंध है या किसी मतलब ये मानिए किसी संगठन की बात चल रही है, भारत और उनके संगठन के बीच के दायरा, ये मैपिंग के द्वारा होना चाहिए। भारत ने किसकी हेल्प की है या किसी देश ने हमारे साथ हेल्प क्या किया है, हमारे रक्षा संबंध कितने हैं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट कौन कौन से हैं, है ना, महासागर में हमारी क्या रणनीति चल रही है। ये सारी जो मैपिंग के द्वारा आप बातों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप डायग्राम बना सकते हैं, जैसे आपने देखा जियोग्राफी में डायग्राम बनता है, रिवर सिस्टम में है, और आपका जैसे भूकंप है, आपदा है, इस पर बहुत ज्यादा डायग्राम बन जाता है। अगर प्रौद्योगिकी है या जीव विज्ञान है, वहां भी डायग्राम ज्यादा बन जाता है, और आर्ट एंड द कल्चर में डायग्राम ज्यादा बन जाता है। तो ये आपका मजबूत हिस्सा होना चाहिए। ग्राफ का प्रयोग है इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, फ्लो चार्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है, और पॉइंटिंग आपको कहाँ, जैसे पैराग्राफ नहीं लिख रहे हैं तो पैराग्राफ के अंदर कौन कौन सी पॉइंटिंग करनी है ये जरूर होनी चाहिए। कितनी पॉइंटिंग करनी है ये आपको उत्तर लेखन से ही पता चलेगा। अब इसमें नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है चौथा, कंटेंट को लगातार अपडेट करते रहे। जैसे अभी एक हाल में आया था कि इन्वायरमेंट से मानव जीवन पर प्रभाव है, और एक लेख आया था संपादकीय में, इसमें बताया था कि महिला टेम्परेचर बढ़ने से महिलाओं की जो प्रजनन दर है वो तो बढ़ती है, और जो प्रसव की जो टाइम पीरियड है वो कम हो रहा है। अब ये नई खोज थी, ये नई रिसर्च थी, तो ऐसी रिसर्च आपको संपादकीय में अक्सर देखने को मिलती है। तो आप अपने टॉपिक के कंटेंट को संपादकीय से, कभी PIB में कोई अच्छा डेटा जाता है या गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी है, मोस्टली आपको संपादकीय से ही करना चाहिए। इससे आपको लगातार कंटेंट रिच करते रहना चाहिए और अपडेट रहना चाहिए। तो ये भी लगातार आपको करना पड़ेगा। ये आप ऐसे कर सकते हैं कि वीकली में आप 1 या 2 घंटा जो प्रमुख वेबसाइट्स हैं उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, बात है टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टेस्ट सीरीज से आप मेरी ज्वाइन करें चाहे किसी की ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, कि टेस्ट सीरीज से आपको अपने उत्तर लेखन की जो गुणवत्ता है ना, वो समझ में आती है, अपनी कमियां समझ में आती है, मूल्यांकन नहीं बताता है ना। तो प्रैक्टिस होती है कि हम टाइम बाउंड हो करके उतने प्रश्न लिख तो पा रहे हैं कि नहीं। होता क्या, जैसे PCS में 20 प्रश्न आए और आपके 5 छूट गए या 3 छूट गए या 1 ही छूट गया, अल्टीमेट आपका लॉस तो हुआ ना, वो लॉस नहीं होना चाहिए। यानी सारे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसका टेंटेटिव आपका आंसर कैसे लिख सकते हैं, उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। वैसे ऐसी कंडीशन आनी नहीं चाहिए। 20 के 20 आपकी 20 के 20 जो प्रश्न है वो आपसे बनने चाहिए PCS में। कमियों को दूर करने का मौका मिलता है और अच्छे अध्यापक से उत्तर लेखन में सुधार करवाया जा सकता है। आप अपने किसी ऐसे मित्र से जिन्होंने मेंस दिया है उससे बात कर सकते हैं, अपनी कॉपी अपने किसी अच्छे अध्यापक को दिखा सकते हैं, उससे सुझाव ले सकते हैं, सर मैं इसमें क्या लेखन में मेरी क्या गलती रही है और कैसे सुधार हो सकता है ना। तो ये सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए आप अपना जो उत्तर लेखन को अच्छा बना सकते हैं। तो ये जो 5 जो पॉइंट थे मैंने आपको बताए। साथ ही मैं आपको बता दूं, आपको टेलीग्राम पे लगभग मैं ये सारे मैटर डालता रहता हूं, तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी हुई है। और टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी आपका मेरा जो एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और अभी मैंने जो GS 5th और 6th पेपर, ठीक है, UPPCS को बेस्ड में ये स्टार्ट किया हुआ है। और ध्यान रखिएगा ये मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ रिकॉर्ड करके वीडियो इसमें डाल रहा हूं, और वहां आपको ये मैटर मिल सकता है, चाहे तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और समय समय पर मैं आपको गाइड करता रहूंगा। आज के टाइम में तो हालांकि बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पर भरमार है, लेकिन सटीक गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।